क्लास 10 का अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। अंग्रेजी हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें कल थोड़ा सा बता दिए थे ऑफलाइन में कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों के मापन के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ 10वां में जो है केवल इसके बारे में परिचय देखना है, यानी जब हाई क्लास में जाएंगे 11th में तो इसके बारे में और डिटेल से देखा जाएगा। तो यहाँ केवल त्रिकोणमिति का क्या देखना है, परिचय। और परिचय में जो है यहाँ हम देखेंगे त्रिकोणमिति में तो त्रिकोण, तो तीन कोण किस में होता है, तो त्रिभुज में होता है। और त्रिभुज में होता है तो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और त्रिभुज में भी किसके बारे में, तो खास करके समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण समकोण होता है। और एक कोण समकोण होता है तो उसी को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। जैसे ये देखिए ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B ले लिए हम समकोण, और B के यानी समकोण के सामने का जो भुजा होता है उसको कहते हैं कर्ण। और बाकी लंब और आधार जो है ये चेंज होते रहता है, वो डिपेंड करेगा कि हम एंगल कौन ले रहे हैं। C लेंगे तो इसके अनुसार लंब बन जाएगा ये AB, अगर हम A लेंगे तो इसके सामने का भुजा बन जाएगा ये BC लंब। बाकी लंब आधार चेंज होते रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। अगर हम मान लेते हैं कि ये कोण ले लेते हैं C, इसको थीटा कहते हैं, तो थीटा के सामने का जो भुजा है ये इसको कहेंगे हम लंब, और बाकी जो बच गया उसको कहेंगे आधार। संक्षेप में इसको क्या कहेंगे, तो बेस, इसको बेस कहते हैं अंग्रेजी में, तो संक्षेप में इसको हम B कह देंगे। और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं तो संक्षेप में इसको हम P कह देंगे। और इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं तो इसलिए इसको H कह देंगे। अब इस तीनों में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय है, और उस प्रमेय के अनुसार रिलेशन होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ये रिलेशन होता है आधार कर्ण, आधार लंब और कर्ण में। अब यहाँ से चाहे तो हम कोई भी निकाल सकते हैं। अगर लंब निकालना हो, आधार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से अगर कर्ण निकालें तो ये वर्ग है, अगर इधर करेंगे तो वर्गमूल होगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का रूट होगा। उसी तरह अगर यहाँ से अगर हम लंब निकालें तो क्या होगा, लंब बराबर हो जाएगा, ये आधार को इस साइड करना पड़ेगा, तो पहले से इधर है कर्ण का स्क्वायर, और ये प्लस से इधर हो जाएगा माइनस आधार का स्क्वायर, और ये वर्ग है और इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल यानी रूट हो जाएगा। उसी तरह अगर आधार यहाँ से निकालना है तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा ये लंब प्लस से इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा रूट। तो ये तीन सूत्र कह सकते हैं या जो कहें, इसमें से मेन जो होता है बस इसी से ये सब निकला है नीचे वाला, इसलिए यही इसी को याद रखना है। और इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं जो कि अध्याय 6 में है। तो यहाँ से लंब, आधार और कर्ण अगर जरूरत पड़ेगा तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि कोण और भुजा में क्या संबंध होता है, और कोण और भुजा में जो संबंध दिखाता है उसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो उसको आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज का कोण और भुजा के साथ रिलेशन आता है। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें जो है B को समकोण माने हैं। अगर उसी तरह यहाँ अगर थीटा माने तो इसके सामने का जो ये कर्ण पर अतिलंब बनेगा जिसको P से बोलेंगे, और ये हो गया
आधार B सूचित करते हैं और ये हो गया कर्ण जिसको H से सूचित करते हैं। अब इस तीनों में अगर रिलेशन देखें यानी भुजा का अगर अनुपात देखें तो कितना संभव है, तो देखिए क्या क्या संभव है। P/H, उसी तरह B/H और एक होगा P/B। 3 ये हुआ और 3 इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात H/P और H/B, B/P। ये कहने का अर्थ ये हुआ कि त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात होता है, क्योंकि यहाँ भुजा का अनुपात में 6 संभव है और 6 सब अलग अलग है, एक जैसा कोई नहीं है। तो इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल होता है 6। और वो 6 कौन कौन होता है तो पहले उसको देख लेते हैं। उसमें से पहला होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंट, कोसेकंट। यही 6 होता है जो कि अभी हम 6 अनुपात देखे भुजा का। अब लेकिन जब बनाएंगे हिसाब सब या किताब में देखेंगे हिसाब सब तो ये इस तरह से नहीं लिखा रहता है, ये उसका पूरा नाम है। इसको संक्षेप में हम लिखेंगे कैसे, अगर मान लेते ये थीटा ले रहे एंगल तो इसको संक्षेप में हम साइन थीटा बोलेंगे, क्योंकि साइन अगर केवल लिखा रहे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसके साथ एंगल का आना ज़रूरी होता है। तो साइन थीटा, इसको संक्षेप में लेंगे कॉस थीटा, यानी सबका 3 अक्षर पहले लेते हैं। तो इसका 3 ले लिए साइन थीटा, इसका 3 लिए कॉस थीटा, इसका 3 लेंगे तो हो जाएगा टेन, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। इसका 3 लेंगे तो हो जाएगा कॉट, और इसका 3 लेंगे तो हो जाएगा सेक, और इसका 3 लेंगे तो हो जाएगा कॉस। लेकिन कॉस तो भाई पहले ले चुके हैं, इसलिए इसमें हमको बढ़ाना पड़ेगा आगे, तो इसलिए इसका पूरा लेंगे कॉसेक, यहाँ तक लिया जाता है। तो इसका 5 लेटर लिया जाता है तो हो जाएगा कॉसेक। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होता है और ये पूरा नाम है और ये इसका संक्षेप रूप है। यहाँ साइन और थीटा के बीच में गुना नहीं होता है, इसके बीच में गुना नहीं होता है। इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे कोण थीटा का साइन, उसी तरह कोण थीटा का कोसाइन, कोण थीटा का टेंजेंट, कोण थीटा का कोटेंजेंट, और कोण थीटा का सेकंट, और कोण थीटा का कोसेकंट कहेंगे। जब संक्षेप में लिखेंगे तो थीटा जोड़ना पड़ेगा, इसका अलग से यानी खाली साइन लिख दे या फिर कॉस लिख दे या फिर टेन लिख दे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसके साथ एंगल का आना ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गया इसका संक्षेप, लेकिन इसके बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब क्या होगा वो आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। संक्षेप में अगर लिखना हो तो इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। उसी तरह कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, इसको संक्षेप में B बोलेंगे और इसको H बोलेंगे। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, संक्षेप में इसको हम P बोलेंगे, इसको B बोलेंगे। बाकी जो 3 होता है इसी का उल्टा होता है, लेकिन किसका उल्टा कौन होता है वो देखेंगे कुछ देर में। यानी आगे जो है कॉट हो गया, कॉट थीटा बराबर होता है
आधार बटे लंब यानी बी बटे पी सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण को H बोलेंगे, आधार को B बोलेंगे। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, संक्षेप में इसको H बटे P बोलेंगे। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। लेकिन इसको याद कैसे रखें? तो देखिए ऊपर में क्या है, P बटे H यानी P बटे H, फिर है B बटे H, फिर है P बटे B, P बटे B है। ये 3 हो गया ऊपर में, बाकी 3 बोले इसी का उल्टा होता है। ये है, तो इसको याद कैसे रखें? तो याद करने का ढेर सारा तरीका है और अपना अपना हिसाब से सबका ट्रिक अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ देखिए 2-3 तरीका से हम इसको याद रख सकते हैं। एक तो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं पप्पू बेटा प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, ये भी बोल सकते हैं। क्या बोले? प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। या एक और होता है, और वो होता है पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी बोल सकते हैं। यानी पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा 3 होता है, तो हम तीनों लिख सकते हैं, जैसे याद रखना हो रख सकते हैं। पहला अगर बात करें तो ये इसको बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हरी हरी बोले, या फिर बोले एक और इसी जगह लिख देते हैं, बाकी अलग में लिख सकते हैं। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, ये भी कह सकते हैं। या एक और जो है उसको नीचे लिख देते हैं P बटे H, B बटे H और P बटे B, ये है। एक क्या बोले, P से हो जाएगा पाकिस्तान, B से हो गया भूखा, P से हो गया पड़ा, तो पाकिस्तान भूखा पड़ा, और H का मतलब हो गया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। H का मतलब हुआ हरा भरा, तो पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी कह सकते हैं। तो ये तो अंग्रेजी के हिसाब से याद रख सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी के हिसाब से लिखेगा तो उसको भी याद रख सकते हैं। हिंदी के हिसाब से हो जाएगा, देखिए पहला अक्षर क्या लेंगे, ल है, फिर अ है और इधर ल है, यानी कि लाल बोल सकते हैं, LAL, लाल हो गया। फिर क्या है देखिए H है और B है, मतलब कर्ण है और आधार है। तो कर्ण को हम K बोल सकते हैं, यानी K, फिर आधार है तो A। तो लाल कक्का भी कह सकते हैं, ये हिंदी के हिसाब से हुआ। अगर हिंदी के हिसाब से याद रखना है तो L का मतलब होगा लंब और K का मतलब होगा कर्ण।
कहने का अर्थ हुआ कि लंब बटे कर्ण ये मिल जाएगा, फिर आधार बटे कर्ण ये मिल जाएगा, फिर लंब बटे आधार ये मिल जाएगा। बाकी इसी का उल्टा होता है। तो इस तरह से पहले तो ये याद रखने के लिए हुआ। बाकी अब देख लेते हैं कि इसके मदद से ये 6 कैसे याद हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि किसका उल्टा क्या होता है। तो देखिए फिर से हम बना रहे हैं। ऊपर में आ गया P B P, नीचे में आ गया H और B। बाकी ये 3 जो नीचे है इसी का उल्टा है। तो ये ऊपर जो है इसको अभी याद करने के लिए हम देखें, जैसे आपको अच्छा लगता है कर सकता है, सब तरीका बता दिए हैं। तो ऊपर वाला जो देखना, अगर ऊपर से चलना है मतलब P बटे H चलना है तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का फॉर्मूला। अगर इधर देखेगा B बटे H तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, और ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर। बाकी नीचे से अगर देखना है तो देखिए P यहाँ नीचे से H बटे P, तो H बटे P देखना है मतलब नीचे से देखना है ऊपर, तो H बटे P यहाँ है जो कि किसका है, कॉसेक थीटा का। तो ये नीचे से जब देखना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक थीटा से, मतलब नीचे से अगर देखना है तो ऐसे बोलना है H बटे P, तो H बटे P किसका होगा, कॉसेक थीटा का। उसी तरह अगर यहाँ H बटे B देखना है तो यहाँ देखिए H बटे B जो कि किसका है, सेक थीटा का, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का फॉर्मूला। अगर B बटे H देखना है तो यहाँ देखिए B बटे H जो कि किसका है, टेन थीटा का, टेन थीटा का। और यहाँ से पता चल रहा है टेन थीटा नहीं होगा, ये कॉट का हो जाएगा, किसका होगा, कॉट थीटा का हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से पता चल गया है कि किसका विपरीत कोण होगा, यानी व्युत्क्रम। देखिए साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, जो कि यहाँ से हम निकाले हैं। तो नीचे से चलेगा तो H बटे P बोलना है, H बटे B बोलना है, B बटे P बोलना है। ऊपर से चलेगा तो साइन P बटे H, B बटे H और P बटे B बोलना है। ये तो अंग्रेजी के हिसाब से याद रख सकते हैं। हिंदी में हम क्या लिखे थे, हिंदी में लिखे थे ये लिखे हिंदी नाम के अनुसार लाल कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो सेम प्रोसेस ऊपर वाला ही है। अगर ऊपर वाला के हिसाब से देखेगा यानी ऊपर से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का, साइन थीटा का, और ये हो जाएगा कॉस थीटा का, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लेकिन नीचे से अगर चलेगा तो नीचे से चलेगा तो ये कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब यहाँ है जो कि कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, और ये हो गया कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार जो है ये सेक थीटा होता है, सेक थीटा, और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब जो कि कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा। ये आप जैसे याद रखना रख सकते हैं। इसके बाद फिर इसका फॉर्मूला होता है, और लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे कुछ ट्रिपलेट जो कि समकोण त्रिभुज में काफ़ी मदद मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।